नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर ऑर्बिट में आपका स्वागत है। वेरी रिसेंटली आई हैव डन 10 days विपश्यना कोर्स एट धम्मानंद विपश्यना सेंटर, मरकल, पुणे। विपश्यना का मतलब है स्वयं को देखना। आईने में तो हम लोग रोज़ देखते हैं, मगर विपश्यना में हमको अपने शरीर को देखना होता है मन की आँखों से। विपश्यना का जन्म कैसे हुआ? राजकुमार गौतम एक बार रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उनके मन में सवाल आया, मनुष्य का जीवन क्यों इतना दुखों से भरा है? क्या कोई मार्ग नहीं जो दुखों से मुक्ति दे सकता है? उसके बाद उन्होंने अपने सुंदर पत्नी और नवजात बच्चों को त्याग कर दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने पर सन्यासी हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बहुत दिन का कड़ा तप किया। उसके बाद उनको दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल गया, जिसे विपश्यना विधि कहते हैं। विपश्यना मन के गहरे में जाकर मन के विकारों को जड़ से ख़त्म करती है। ये विद्या भारत से लुप्त हो गई, कारण बुद्धों के महानिर्माण के बाद एक विशिष्ट जाति के राजा पुष्पमित्र ने बुद्धों का संहार किया, लाखों बुद्धों की हत्या की, बुद्धो विहारों को मंदिरों में कन्वर्ट किया। कारण बस यही था कि भारत से समता को ख़त्म करके जाति व्यवस्था जो ऊंच नीच के भेदभाव पर चलती है, उसको लाना। असली धर्म का मार्ग जो बुद्धों ने बताया था, उसको तोड़कर लोगों को कर्म कांड में लगाना, जिससे इस विशिष्ट जाति की आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी दक्षिणा पर चलती रही। भारत से खदेड़े हुए बौद्ध अनुयायी ने इस विद्या को भारत के बाहर ब्रह्मदेश में लेके गए और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप में जतन किया। भारत में इस विद्या को लाने का और फैलाने का श्रेय जाता है आदरणीय पुण्यात्मा गोयंका गुरुजी को। गोयंका गुरुजी एक राजस्थान के बनिया परिवार से आते हैं, जो व्यवसाय के कारण ब्रह्मदेश में स्थापित हो गए थे। जवानी में गुरुजी को माइग्रेन की व्याधि थी। उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका और जापान के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज किया, मगर उस बीमारी का इलाज नहीं हो सका। गुरुजी के एक करीबी मित्र ने उनको सत्ययोगी युबा खिन के पास जाने की सलाह दी, जिन्होंने विपश्यना विद्या को शुद्ध रूप से जतन किया था और वो लोगों को सिखाते थे। गुरुजी ने उनके आश्रम में जाकर इस विद्या की प्रैक्टिस की और जिससे उनका माइग्रेन चला गया, उससे वो बहुत ही प्रभावित हो गए। उन्होंने व्यवसाय से मुक्ति लेके भारत में इस विद्या को फैलाने का निर्णय लिया। धम्मानंद विपश्यना सेंटर पुणे के नज़दीक मरकल गांव में बसा है। ये इंद्रायणी नदी के पास है और बहुत ही शांत और निसर्ग रम्य है। यहाँ विपश्यना में एडमिशन के लिए आपको इन वेल एडवांस ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 10 दिन के शिविर के लिए एक दिन पहले सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास 10 दिन के लिए पर्याप्त कपड़े होने चाहिए और 3 ज़रूरी चीज़ें अलार्म क्लॉक, लॉक और टॉर्च होना चाहिए।
विपश्यना का पहला दिन शुरू होता है सुबह के 4 बजे से। 4:30 को आपको धम्म हॉल में जाना होता है। वहाँ आपको एक आसन दिया जाएगा जो 10 दिन के लिए आरक्षित हो जाएगा। विपश्यना शिविर में आपको रोज 10 से 12 घंटे मेडिटेशन के लिए अध्यासन में बैठना पड़ता है। अगर आपको इसके आदत नहीं है तो आपको कठिनाई हो सकती है। इसके लिए विपश्यना में जाने से पहले आप घर में अध्यासन में बैठने की प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 घंटा रोज। इस 10 दिन के सफ़र में गोयंका गुरुजी आपको अपने अमृत वाणी से सहज और सुलभ रीति से विपश्यना सिखाते हैं, जैसे एक शिशु को आप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। हर एक दिन के आखिर में गुरुजी सहज सुलभ भाषा में धर्म का अर्थ समझाते हैं अपने प्रवचन में। विपश्यना की शुरुआत होती है आनापान से। आना का मतलब है श्वास को अंदर लेना, पान का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना। आनापान की प्रैक्टिस से मन के विचारों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। आनापान इतना महत्वपूर्ण है कि 5 दिनों तक आपको आनापान की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आनापान सीखने के बाद गोयंका गुरुजी आपको विपश्यना विधि सिखाते हैं, जिसमें आपको अपने शरीर को देखना होता है मन की आँखों से। इस 10 दिन में आपको अपने मन को शुद्ध रखने के लिए आर्य मौन व्रत का पालन करना पड़ता है, और ये बड़ा ही कड़ा पालन है। आर्य मौन व्रत में आपको बात करना पूर्ण रूप से मना है। आप किसी के साथ भी इशारों से भी बात नहीं कर सकते। आपको किसी के साथ भी आई कांटेक्ट नहीं करना है। ये सब मन को शांत करने के लिए उपयुक्त होता है। 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन के सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक प्रार्थना और गुरुजी का आखिरी प्रवचन होता है। 6:30 बजे शिविर की समाप्ति होती है। आपको ब्रेकफास्ट करके अपने रूम का बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट ऑफिस में वापस करना पड़ता है। रूम छोड़ने से पहले आपको रूम को पूरी तरह से स्वच्छ करके देना होता है। अब हम इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।